Hello everyone, welcome back to our new channel UGC Net Humanities by JRF Pata। आज एक आप सभी की पॉपुलर रिक्वेस्ट पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में लेकर आई हूँ। जैसा आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था, गेट 2025 एग्जामिनेशन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप लोग जानना चाह रहे हो। फेब्रवरी में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है, तो कैसे हम लोग ये जो हमारे पास टाइम है उसमें कैसे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आज सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट सोशोलॉजी की क्लासेस यहाँ पर लेती हूँ। इसके अलावा गेट एग्जामिनेशन भी मैंने क्वालिफाई किया है इन सोशोलॉजी विद ऑल इंडिया रैंक 34, दैट टू इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आज यही जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, कैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में AIR 34 यहाँ पर स्कोर किया और क्या पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए गेट 2025 एग्जामिनेशन के लिए, क्या बुक्स हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग देख लेते हैं। बट उससे पहले आप लोग अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है, ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि गेट, इसके अलावा जो भी हमारे एग्जामिनेशन होते हैं ह्यूमैनिटीज या सोशोलॉजी में, उसकी सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर लेके आती हूँ। तो आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा JRF अड्डा का प्रीमियम बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सेट एग्जामिनेशन की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा जो बैच है या कोर्स से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल जाती है। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 सोशोलॉजी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है, एंड प्लस यहाँ पर जो गेट का भी सारे इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, एंड गेट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इस कोर्स में आपको दी जाती है। तो आप इस बैच को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की जो स्ट्रेटेजी है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गेट 2025 जो एग्जामिनेशन है वो हमारा फरवरी में होने वाला है। तो अभी अगर हम लोग देखें, अराउंड 4 to 5 मंथ्स का हमारे पास अच्छा खासा टाइम है इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। अब कैसे हम लोग गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या मेरी क्या स्ट्रेटेजी रही थी, कैसे मैंने अपना AIR स्कोर किया, तो सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे जो पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि अपना जो पेपर पैटर्न है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप गेट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा जो गेट का एग्जामिनेशन पैटर्न है वो अच्छे से समझना होगा। गेट एग्जामिनेशन क्या है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो तो आई होप आप सभी जानते ही हो। बट गेट एग्जामिनेशन का जो पूरा पेपर पैटर्न है, कैसे ये यूजीसी नेट से रिलेटेड है हमारा, या यूजीसी नेट के साथ गेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या बेनिफिट्स आपके हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्लस पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, सिलेबस आपका क्या है, तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो ये सब हमें यहाँ पर जानना है। इसके अलावा हम लोग बात करें कौन कौन से बुक्स वगैरह है, स्टडी मटेरियल हम लोग फॉलो कर सकते हैं जनरल पेपर के लिए एंड सोशोलॉजी पोर्शन के लिए, तो वो सारी चीजें भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और बाकी हमें कैसे जनरल तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो गेट का पेपर पैटर्न है वो समझ लेते हैं। देखो, गेट एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होता है हमारा। 65 क्वेश्चंस टोटल आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, 39 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर जिसमें सोशोलॉजी पोर्शन के रहते हैं। बाकी आपका जनरल पेपर है वो पूछा जाता है, रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट। अब हम लोग यहाँ पर देखें, नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको होती है। तो ये कुछ बेसिक आपका पेपर पैटर्न है। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते जाते हैं, तो MCQ, MSQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब MCQ, MSQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, दो तरह के MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, या तो वो 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं या 2 मार्क्स क्वेश्चन हमारे होते हैं। अब नेगेटिव मार्किंग भी है, तो MCQ क्वेश्चन अगर 1 मार्क क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, और 2 मार्क्स अगर के क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 2/3 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी। अब MCQ क्वेश्चन होते कैसे हैं, तो ये आप सभी जानते ही हो, जो यूजीसी नेट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है, उससे रिलेटेड जो 4 ऑप्शन है वो आपको दिए रहते हैं, और आपको एक ही जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे चूज करना है। तो जो करेक्ट आंसर है अगर आपने वही चूज किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज अगर आपने गलत ऑप्शन किया है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। तो ये तो सिंपल MCQ टाइप क्वेश्चन हो गए।
दूसरा हम लोग बात करें एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये भी आपके 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन क्या होता है, जैसे हमारे यूजीसी नेट में एमएसओ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, बट इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट्स इन इंडिया। अब आपको पता है उत्तराखंड भी एक स्टेट है हमारा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल भी स्टेट है, बट चेन्नई हमारा स्टेट नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो ए, बी एंड सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, जहां पर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मल्टीपल करेक्ट आंसर आपको हो सकते हैं, और जो सारे करेक्ट आंसर हैं वो आपको चूज करने हैं। जैसे इस और यहाँ पर आपको कोड्स नहीं दिए होते। जैसे यूजीसी नेट में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन है, उसके सपोज 4 ऑप्शन या 4 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर उससे रिलेटेड आपको कोड्स दिए रहते हैं कि ए और बी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, या बी सी डी हमारा करेक्ट है, या ए और डी करेक्ट है, फिर आपको इन कोड्स में से चुनना है। बट गेट एग्जामिनेशन में आपको ये जो कोड्स है नहीं दिए रहते, और आपको सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, और ये आपको अपने बेसिस पे सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा हो, यहाँ पर आपने देखा कि 3 ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट है, तो आपको जो तीनों करेक्ट ऑप्शन है वो चुनने पड़ेंगे यहाँ पर। जैसे ए, बी और सी है, तीनों ऑप्शन को यहाँ पर आपको मार्क करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्शियल मार्किंग है वो नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि सपोज इस क्वेश्चन में ए, बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बट आपने आंसर सिलेक्ट करते टाइम सिर्फ ए और बी को ही यहाँ पर सिलेक्ट किया और सी को आपने सिलेक्ट किया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको पार्शियल मार्किंग मिल जाएंगी। सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाए, या 0.5 मार्क्स आपको मिल जाए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। या तो वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है, अगर आपने तीनों ऑप्शन चूज किए हैं तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ आपकी जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वही उसी में ही होती है। एमएसक्यू या फिर जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है गेट एग्जामिनेशन में। एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये भी 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये बेसिकली आपकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाते, बल्कि आपको खुद से कैलकुलेट करके जो भी आपको आंसर आ रहा है उसको एक राउंड फिगर में करके आपको आंसर देना होता है। और आंसर करने के लिए आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो स्क्रीन पर ही दिया रहता है, और उसी में से आपको जो आंसर है फिल करना है। मतलब इसके लिए आप अपना कुछ माउस मतलब जनरली आप कुछ नहीं कर सकते, या ऑप्शंस आपको नहीं दिए जाएंगे, आपको चॉइसेस नहीं दी जाएंगी कुछ भी। आपने जो भी क्वेश्चन आपको जैसे न्यूमेरिकल आपको दिया है उसको सॉल्व करके जो भी आंसर आपको आ रहा है वो आपको जो कैलकुलेटर दिया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे, मतलब बेसिकली जो एक तरह से साइंटिफिक कीबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फिल करना है। तो ये आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। ये जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन पोर्शन होता है गेट में जो कंपलसरी है, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में होती है, और कोई पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती। जैसे आपका थोड़ा बहुत पॉइंट उसके आसपास अगर आंसर है तो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर मिल जाएगा, आपको जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर देना होता है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब ये तो जनरल एग्जाम पैटर्न की बात हो गई। अब सिलेबस क्या है, किस तरह से हम लोग उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करें, आपका है जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। तो जनरल एप्टीट्यूड में अगर हम लोग बात करें, आपका ये 15 मार्क्स का पोर्शन यहाँ पर होता है। अब ये जो 15 मार्क्स का पोर्शन है, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आप सिर्फ सोशियोलॉजी पोर्शन के भरोसे जाओ और आपका हो जाए, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सोशियोलॉजी में भी बहुत अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको बाकी का जो पोर्शन उसे भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट होता है। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, एंड जो 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। तो 10 + 5 टोटल 15 मार्क्स का ये आपका होता है। अब यहाँ पर आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिक ग्रामर्स वाले आपको, जैसे टेंसेस, आर्टिकल्स वगैरह, ये सारे आपको यहाँ पर प्रपोजिशन, कंजक्शंस वगैरह, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको पूछ ली जाती हैं। जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दे दिया, वहां पर क्या करेक्ट, कहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स आने चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पूछे जाते हैं। बेसिक ग्रामर जो आपकी, अगर आप जनरली भी पढ़ते हो, वो आपकी यहाँ पर टेस्ट की जाती है। तो इसके लिए आप कोई भी जो ग्रामर की बुक है प्रेफर कर सकते हो। जैसे रेनिन मार्टिन का नेम आप सभी ने सुना होगा स्कूल वगैरह में, तो वो एक जनरल ग्रामर की बुक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे आता है,
जो हमारे बाकी जैसे कैट वगैरह एग्जामिनेशन में जो आपको पूछा जाता है उस तरह से, या हमारे यूजीसी नेट में भी जो पेपर वन है जैसे डीआई वगैरह यहाँ पर हमसे पूछा जाता है, तो डीआई से रिलेटेड उस तरह के ग्राफ्स, पाई चार्ट, टेबल टाइप जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके बन जाते हैं, जैसे रेशो, परसेंटेज, ये सारी चीजें आप पेपर वन में भी पढ़ते हो। कुछ चीजें यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाती हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मेंसुरेशन वगैरह, ज्योमेट्री है, ये थोड़ा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा मैथ्स के टच में नहीं रहते, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये बहुत थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, तो ये आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आप अपना सोशोलॉजी पोर्शन से इसके, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही मिलेंगे, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनको आप लीव भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीजें, बाकी आपके डिडक्शन, इंडक्शन जो हम लोग पेपर वन में पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल रिलेशन, रीजनिंग, ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन, एनोलॉजी टाइप जो क्वेश्चन है सिमिलैरिटी वाले, तो ये आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके पेपर वन से भी हो जाएंगे। बाकी जो शेप्स वगैरह वाले क्वेश्चन है वो आपको दिए रहते हैं, फिर उससे रिलेटेड सारी चीजें आपको बतानी है, जैसे ये शेप आपको दिया है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस है जो काफी हद तक प्रिपेयर कर सकते हो। अगर 15 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो यहाँ पे स्कोर करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है ऑब्वियसली अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो, बट कुछ मार्क्स यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, जैसे यहाँ पर भी आपको नंबर सीरीज वगैरह पूछी जाती है, लेटर सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो ये फिर भी थोड़े इजी होते हैं, जैसे हम लोग पेपर वन के लिए प्रिपेयर करते हैं, या रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है इंडक्शन डिडक्शन वाले वो आप लोग कर सकते हो, ग्रामर वाले अगर आप थोड़ा भी प्रिपेयर करो तो इस पोर्शन में भी आप अपना यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। दूसरा पोर्शन आपका आ जाता है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन वाला, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर आपकी दे आर क्रिटिकल, जो हमारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से रिलेटेड है उसी तरह की चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। आपका डायरेक्टली कोई भी लैंग्वेज कॉम्पिटेंस यहाँ पर टेस्ट नहीं किया जा रहा है, बस आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो यहाँ पर टेस्ट की जाती है, जो जिस तरह के जैसे जीमेट वगैरह पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी जो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो दिया रहेगा, तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चंस है, आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पैसेज है तो पैसेज में कोई वर्ड अगर यूज किया गया है तो उस वर्ड का क्या मीनिंग है उस पैसेज में, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपको पैसेज से आप क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो उस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो रीजनिंग या कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आपको ये सेकंड सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपका 25 मार्क्स का होता है, तो इसे हम लोग को यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अब हमारा जो थर्ड सेक्शन है, दैट इज सोशोलॉजी सेक्शन। अब सोशोलॉजी का जो सिलेबस है वो आपका लगभग 95 to 98% जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट जैसा ही सेम है, तो जिस तरह से यूजीसी नेट में आप प्रिपेयर करते हो उसी तरह से करना है, बस यहाँ पर आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, आपको जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसका प्रेजेंट सिनेरियो में क्या रेलिवेंस है, जैसे एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि जो भी कार्ल मार्क्स का हमारा पॉपुलराइजेशन का जो कंसेप्ट है ये हम लोग पढ़ते ही हैं, तो वो आप जैसे कोविड के सिनेरियो में वो चीजें हमें कैसे देखने को मिल रही थी, तो आप प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे वो चीजें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गेट का जो एग्जामिनेशन है वो आप आईआईटी से रिसर्च करने के लिए अगर आपका ड्रीम है तो उसके लिए आप देते हो, तो आप प्रैक्टिकली जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो प्रैक्टिकल सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो गेट एग्जाम में वही है, जितना ज्यादा आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज, जितना ज्यादा सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होगी, जितना सोशोलॉजी पे आपकी कमांड है उतना अच्छे से आप इसे कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ रट्टा मारने वाला काम किया सोशोलॉजी में तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। कंसेप्ट को अच्छे से समझो, उसका मीनिंग अगर आप अच्छे से समझ सकते हो तो फिर आप इजीली इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें सोशोलॉजी में तो ये आपकी बिल्कुल सेम है जो यूजीसी नेट का है, जैसे आपको क्लासिकल थिंकर्स दिए गए, यहाँ पर भी डरखाइम है, मैक्स वेबर है, कार्ल मार्क्स है, और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको टॉपिक्स भी मेंशन है कौन कौन सा टॉपिक्स प्रिपेयर करना है, तो ये आप सेम यूजीसी नेट के सिलेबस से प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड है आपका स्ट्रक्चर, फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म, तो अगेन सेम थिंकर्स है, हर्म्योटिक्स, पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट थियरी थोड़ा अलग से मेंशन है, तो ये आपको थोड़ा सा डीप में प्रिपेयर करना है, यूजीसी नेट में हम लोग उतना नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन हमें पूछे ही जाते हैं ऑब्वियसली।
तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। फ्रैंकफर्ट स्कूल थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना होगा, थोड़े से उसके जो थिंकर्स हैं उसके बारे में आप देख सकते हो। बाकी इंडियन थिंकर्स तो ये आपका एग्जैक्ट यूनिट 1 है यूजीसी नेट का हमारा, तो उसे आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने आपको ये लिए कल भी एक वीडियो बनाया था, सारी बुक लिस्ट भी मैंने शेयर की थी सोशोलॉजी के लिए, तो उसको भी आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। सेकेंड जो आपका यहाँ पर यूनिट है दैट इज यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड मेथड। तो ये एग्जैक्ट सेम है आपका यूजीसी नेट का, एक भी वर्ड आपका इधर उधर नहीं है, सेम सारी चीजें हैं। जैसे आप कार्ल पॉपर के बारे में पढ़ते हो, थॉमस कून के बारे में पढ़ते हो, तो यहाँ से ये जो थियरी वाले क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है पूछ लिए जाते हैं। हर्म्यूटिक्स वगैरह ये सेम एग्जैक्ट टॉपिक्स है हमारे यूजीसी नेट से रिलेटेड। जैसे सैम्पलिंग यहाँ पे है, तो सैम्पलिंग से आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक सिचुएशन दे दी गई, उस सिचुएशन में आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको गेट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो यूनिट 2 आपका एग्जैक्ट सेम है हमारा यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो ये आप सेम जो भी मेरा मटेरियल है, अगर आप पेड कोर्सेज में हो तो वो क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो खुद से ये जो यूजीसी नेट वाला सेम सिलेबस है वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यूनिट 3 अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सेम है आपका सोशोलॉजिकल कंसेप्ट, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन यूनिट है, तो वही सेम सारे टॉपिक है। जैसे सोशोलॉजिकल कंसेप्ट में सारी वही सेम चीजें आपको दी गई हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन सेम है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का टॉपिक आपका सेम है, सोशल चेंज वाला जो भी सारी थियरीज हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर थियरीज, एवोल्यूशनरी थियरीज, डिफ्यूजन, एवोल्यूशन, सारी चीजें आपको सेम है यहाँ पर। तो ये हम लोग देख सकते हैं। यूनिट 4 यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये आपका एग्रेरियन एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली जो रूरल सोशोलॉजी वाला जो हमारा यूनिट है उससे ये रूरल सोशोलॉजी से ये आपका रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, यहाँ पर सेम वही सारे टॉपिक्स हैं। और यहाँ पर आपके सोशोलॉजी के जो यूनिट 5 में हम लोग पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। जैसे पंचायती राज सिस्टम है हमारा, एग्रीकल्चर चेंज, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब हम लोग यूनिट 7 में पढ़ते हैं। तो यूनिट्स थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है, अदरवाइज सिलेबस पूरा सेम ही है। फैमिली मैरिज एंड किनशिप पूरा वही है जो हम लोग यूनिट 8 में यहाँ पे पढ़ते हैं। एग्जैक्ट सेम सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, तो वो आपको देखना है। इंडियन सोसाइटी एंड सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया, ये आपको गेट में अलग से मेंशन किया गया है, मतलब जहां पर आपको स्पेसिफिकली इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड या इंडियन सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अब ये ऐसी चीज है जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आप पढ़ते ही हो। जैसे योगेंद्र सिंह के बारे में हम लोग बात करें, आंध्र बेदे हैं, AR देसाई, DN धनागरी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, बट यहाँ पर आपको एक अलग से यूनिट दी गई है। तो आपको जो इंडियन सोशियोलॉजी है उसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो भी पर्सपेक्टिव है, जैसे मैंने अभी फाउंडेशन बैच में भी ये सारे पर्सपेक्टिव आपको पढ़ाए हैं। कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या है, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म अप्रोच, डायलेक्टिक अप्रोच, सबॉल्टन अप्रोच क्या होता है, रामचंद्र गुहा, BR अम्बेडकर की, तो ये सारे पर्सपेक्टिव्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इंडियन सोशोलॉजी से रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं उनके बारे में आपको डेप्थ में यहाँ पर कवर करना है। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये आपका यूनिट 10 का पार्ट है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में किस तरह से बात की गई है वो सारी चीजें आप देख सकते हो। यूनिट 7 आपका सोशल मूवमेंट्स यहाँ पे दिया गया है, जो एक तरह से यूनिट 5 का हमारा पार्ट है। जो हम लोग यूजीसी नेट में पढ़ते हैं, तो सारे जो सोशल मूवमेंट के टाइप्स एंड डेफिनेशंस हैं, अगर आपने यूट्यूब क्लासेस भी फॉलो किए हैं तो वहां पर भी मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई है, सारी थियरीज मैंने आपको कवर की है। बाकी पेड जो हमारा लास्ट बैच था उसमें कंप्लीट किया, और अभी ये जो बैच है हमारा है इसमें भी मैं आने वाले मंथ्स में कवर करने वाली हूँ यूनिट 5। तो ये जो सारे सोशल मूवमेंट्स हैं, पीजेंट लेबर मूवमेंट्स, यहाँ पर सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। लास्ट जो यूनिट आपको दिया गया है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, ये आपका थोड़ा मिक्सअप है। जैसे यहाँ पर आपको यूनिट 6 का जो हमारा पार्ट है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो सारी चीजें पढ़नी है। जैसे न्यू मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वगैरह, डिपेंडेंसी थियरी, वर्ल्ड सिस्टम थियरी, ये सब हम लोग यूनिट 6 में पढ़ते हैं, तो वो आपको सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये हम लोग पढ़ते हैं। वेलफेयरिज्म, न्यू लिबरलिज्म वाला जो टॉपिक है वो सारा आपका यहाँ पर आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, फेमिनिस्ट क्रिटिक, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, तो ये आपका काफी हद तक जो यूनिट 6 है हमारा, उसमें मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड ये आपकी यूनिट है। तो ये आपका जनरल सिलेबस है, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो।
अब कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, तो ये कल भी मैंने आपको एक बुक लिस्ट शेयर की थी। जो आपके वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो हम लोग रिट्जर से कवर कर सकते हैं। बाकी मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स आपको नितिन सांगवान की एसेंशियल सोशियोलॉजी में मिल जाएंगे। बेसिक्स कंसेप्ट के लिए आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। इंडियन थिंकर्स या इंडियन सोशियोलॉजी के लिए बीके नागला। हरलम्बस एंड हील में आपको काफी सारे जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। रिसर्च के लिए सी आर कोठारी, रूरल सोशियोलॉजी के लिए एस एल जोशी, एंड कुछ भी अगर ना मिले तो सबसे बेस्ट है इग्नू का कंटेंट फॉलो करो, वो आपके सारे जो टॉपिक्स हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जो स्टूडेंट का आ रहा था कि अगर हम लोग, सॉरी ये सोशोलॉजी के लिए नहीं, अ, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आपका जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है हमारा, उसके लिए ये बुक लिस्ट है। बाय मिस्टेक यहाँ पे सोशियोलॉजी टाइप हो गया है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए बुक्स लिस्ट है। जैसे अगर आप नॉर्मली भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बुक आती है, तो जनरल एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर एस अग्रवाल की बुक है। तो यहाँ पर आपको जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह वाली जो चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लास्ट 15 ईयर्स के जनरल एप्टीट्यूड वाले पेपर सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए भी ओसवाल पब्लिकेशंस की एक बुक है, वो आप देख सकते हो। वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए अरिहंत की एक बुक आती है। और अगर आपको बेसिक ग्रामर जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में जो हमें दिया गया है, वो आप रेनिन मार्टिन से कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी जो बेसिक चीजें हैं, टेंसेस, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा आपको ग्रामर पोर्शन जरूर रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है हमारा। तो उससे रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ग्रामर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। सो ये बेसिकली एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी। मैंने आपको सारी जो बुक लिस्ट वगैरह है वो शेयर कर दी है। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पर आपको काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उसको बहुत ज्यादा आपको कंसेप्ट जो है क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक है, सपोज आप मार्क्स का डायलेक्टिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो डायलेक्टिक्स का जो पूरा मीनिंग है वो आपको डिटेल में कवर होना चाहिए। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है, थॉमस कून के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो थॉमस कून ने जो हमारा पैराडाइम शिफ्ट का कंसेप्ट दिया है वो आपको अच्छे से डिटेल में कवर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप क्लास में पढ़ रहे हो एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन में पेपर में देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपकी हमेशा यहाँ पे गेट में आप मान के ही चलना, यूजीसी नेट में फिर भी चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट वही लाइन आ जाए, बट गेट में मोस्टली आपको जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। कुछ आपको न्यू थिंकर्स या न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीजें उनको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रही हूँ कभी भी सिर्फ सोशियोलॉजी वाले पोर्शन पे यहाँ पे डिपेंड नहीं रहना है। बाकी पोर्शन को भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना है। एक और जो अच्छी बात है, गेट में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि आपको जनरल एप्टीट्यूड में इतना स्कोर करना ही पड़ेगा, या आपको B1 वाला जो सेक्शन है रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन उसमें इतना स्कोर करना पड़ेगा, या जो हमारा सोशियोलॉजी C6 वाला पोर्शन है उसमें इतना स्कोर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपका जो एक कंबाइंड ओवरऑल कट ऑफ है वो यहाँ पर निकलता है। तो आपको जो भी टोटल हमारा कट ऑफ मार्क्स है उससे अबव स्कोर करना है। जैसे मैं लास्ट ईयर का बात करूं, जो मैंने मेरे टाइम पे कट ऑफ था हमारा, तो वो आप सोचो जनरल कैटेगरी का सिर्फ और सिर्फ 36 मार्क्स है जो यहाँ पर कट ऑफ किया था। अब आप 100 मार्क्स का पेपर हो सकता है। एक तो देखो नेगेटिव मार्किंग जिन पेपर में होती है ना, उसका ये बेनिफिट होता है कि अननेसेसरी हाई कट ऑफ नहीं जाता है, क्योंकि जो तुक्के मारने वाले लोग होते हैं ना, उनका तो यहाँ पे पहली गेम हट, मतलब वो लोग तो वैसी कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। जिसकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप आईआईटी से रिसर्च करना चाह रहे हो, जो टॉप क्लास इंस्टीट्यूट है, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हमारे माने जाते हैं रिसर्च के लिए, तो अच्छी जो आपकी नॉलेज है वही यहाँ पर चेक की जाएगी। तो अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ तुक्के मार रहे हैं, तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी वहां पर। जितनी ज्यादा सब्जेक्ट पे कमांड होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतना ज्यादा ये आपको यहाँ पर हेल्प करेंगे। तो सिर्फ 36 मार्क्स कट ऑफ गया था, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है पूछे जा रहे हैं। अब ये जो पोर्शन है, अब आप सोचो कि आपका लगभग जो 65 मार्क्स है वो आपका सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी से आ रहा है। तो अगर आपने सोशियोलॉजी भी अच्छे से प्रिपेयर किया है तो भी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बट ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि सिर्फ सोशियोलॉजी पोर्शन के भरोसे मत रहना। बाकी जो पोर्शन है, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड या रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला है, उसको भी फोकस करना है। एटलीस्ट ट्राई करो कि अगर 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, तो कम से कम 5 से 7 मार्क्स आप लोग यहाँ पे स्कोर करो। ये एक एक मार्क्स या 0.5 मार्क्स भी बहुत मैटर करता है, जो आपको कट ऑफ से ऊपर लेकर जा सकता है। तो जनरल एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना है।
जो आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है, जो 25 मार्क्स का पूछा जाता है, इस पर भी आपको पूरा यहाँ पर अच्छे से फोकस करना है कि आप इसकी भी अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सको। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये आई थिंक 60 मार्क्स का आपको होगा सोशियोलॉजी वाला पोर्शन, 15, 25, 60, हाँ टोटल 100 मार्क्स। तो 60 में से भी आपको इस तरह से जो अपना पेपर है, तो सारे जो सेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने आपको बोला भी कि आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पे पोर्शन नहीं फोकस कर पा रहे हो, तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है आप सब कुछ पढ़ के जाओ, बट जो पढ़ रहे हो उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, तो वो गेट एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये जो स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी कि कैसे गेट एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना है। सबसे बेस्ट चीज है कि आप गेट के प्रीवियस या पेपर्स देखो। अभी जो गेट एग्जामिनेशन हम लोग अगर बात करें, तो ये हमारा 2021 से स्टार्ट हुआ है सोशियोलॉजी में गेट एग्जामिनेशन। तो आपको सिर्फ 4 ईयर के जो पेपर हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, 21, 22, 23 एंड 24 का पेपर आपके लिए अवेलेबल होगा। तो आपको ये जो चारों साल के पेपर है, सबसे पहले तो ये अच्छे से देख लेना है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 21 एंड 22 का जो पेपर था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। 23 का फिर थोड़ा हमारा इजी था, बट 24 का थोड़ा सा अच्छे लेवल का था 23 के कंपैरिजन में, तो इसलिए कट ऑफ हमारा लो गया था। तो आप मान के चलो गेट का जो कट ऑफ है वो अराउंड 50% के समथिंग ही रहता है, मतलब अराउंड 50 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी को भी बिलोंग करते हो। तो इस तरह से आप अपना जो प्रिपरेशन है कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले जरूर देख लेना जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हो, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से मुझे प्रिपेयर करना है। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि सबसे स्टार्टिंग ही प्रीवियस ईयर पेपर से करो। प्रिपरेशन टॉपिक पढ़ने से पहले या कंसेप्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखो, जिससे आपको पता लग जाए कि किस तरह के जो क्वेश्चन है इस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, फिर उसके लिए मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मैं भी आपको थोड़े से जो 2024 के क्वेश्चन है वो दिखा देती हूँ। बाकी जो आपको पेपर्स हैं सारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे गेट की, तो वहां से आप देख सकते हो और सारी चीजें अपनी प्रिपेयर कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ इस तरह के जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे गए थे। जैसे देखो ये 2024 का पेपर मैं आपको दिखाऊं, अगर जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन की बात करें, तो यहाँ पर आपको जो जनरल ग्रामर टाइप क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। जैसे ये देखो हाउसेज वाले जो क्वेश्चन है, अब गेट में एक और बेनिफिट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। गेट एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर भी यहाँ पर अवेलेबल होता है, बट कैलकुलेटर ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से ले जा सकते हो, कैलकुलेटर आपको वहीं स्क्रीन पर अवेलेबल होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट है, अगर आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो आपके कैलकुलेटर की हेल्प से थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये पोर्शन आप काफी अच्छे से कर सकते हो। जैसे ये मेरा मतलब मैंने अभी 2024 में ही क्वालिफाई किया है, तो ये काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, बट क्योंकि कैलकुलेटर भी अवेलेबल था और थोड़ा बहुत आइडिया था, क्योंकि हम लोग यूजीसी नेट में भी पढ़ते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे, और ये बहुत ज्यादा अच्छा जो स्कोर है वो उसकी वजह से हो पाया था। और तभी जैसा आप जानते हो ऑल इंडिया रैंक 34 स्कोर किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं। जैसे ये देखो नंबर सीरीज मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको यूजीसी नेट में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर ट्राई करो, आप थोड़ा फोकस कर सको तो इसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो जैसे ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड, आपको ऑप्शंस दिए हैं हमारे, बट आपको सिलेक्ट करना है कि एग्जैक्ट कौन सा वर्ड हमारा कहाँ पर आएगा। तो एस और उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आपको अपनी ग्रामर थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा जनरल एप्टीट्यूड, जैसे इस तरह के आपको चार्ट्स वगैरह दिए रहते हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला हमारा पोर्शन है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको सोशियोलॉजी पोर्शन भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा जो पोर्शन है रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर देखो आपको पैसेज का जो कंटेक्स्ट है वो पूछा गया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे पैसेज के, आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने पैसेज का क्या मीनिंग समझा है, पैसेज में जो वर्ड दिए गए हैं उनका क्या मीनिंग आपने समझा है, उसके बेसिस पे आप इस तरह के जो क्वेश्चन है आंसर कर सकते हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये सारे पेपर्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसे देखो मैंने आपको बताया पंक्चुएटेड मार्क्स वाले कौन से जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्टली पंक्चुएटेड है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर, जैसे ये है कंक्लूजन अजम्पशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये सारी चीजें।
बाकी देखो सिंपल कोडिंग डिकोडिंग वाले जो हम लोग पढ़ते भी हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब देखो इस तरह के बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये अगर आप कर सकते हो, पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज इसे अवॉइड भी कर सकते हो। सब कुछ करना जरूरी नहीं है। तो बस यही डिफरेंस है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मैं आपको सोशोलॉजी पोर्शन भी यहाँ पर दिखा देती हूँ। जैसे ये देखो सोशोलॉजी पोर्शन है हमारे 44 तक, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। जैसे देखो थॉमस कून का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू थॉमस कून, एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल साइंस आर लाइक पजल सॉल्विंग सिंस दे सीक टू रीच डैश दैट इंक्लूड सॉल्विंग इंस्ट्रूमेंटल कंसेप्चुअल एंड मैथडोलॉजिकल प्रॉब्लम विद इन द कन्फाइंस ऑफ सर्टेन रूल्स। अगर आपने थॉमस कून को अच्छे से पढ़ा है, उनका आपको कंसेप्ट पता है पैराडाइम शिफ्ट का, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको कंसेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, बस आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने पे फोकस करना है, तो आप बहुत अच्छे से ये जो गेट एग्जामिनेशन है इसे क्रैक कर सकते हो। इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी देखो मैं आपको एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस टाइप से मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस हैं जो हम लोग पढ़ते ही हैं, मेलिनोस्की, गॉफमैन, लेवी स्ट्रॉस, पियर बोर्डो, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। देखो जॉर्ज हुमान्स का हम लोग पढ़ते हैं सोशल एक्सचेंज थियरी। अब सोशल एक्सचेंज थियरी से ये जो सारी चीजें आपको पूछी गई हैं, अगर आपको याद है सोशल एक्सचेंज थियरी में मैंने आपको जॉर्ज हुमान्स के 5 प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ाया है। अब ये क्या है, आपका एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको सिलेक्ट करना है कि उनके हुमान्स की थियरी के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोड्स यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं हमारी। देखो जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से कौन से एसोसिएटेड है नहीं एसोसिएटेड है, वो सारे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ये सारी चीजें। बस इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपको गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब जैसे देखो ये टॉप क्वेश्चन है हमारा, रीना एंड शीना आर हिंदी स्पीकिंग नेबर्स हु ग्रू अप टुगेदर। रीना refers to शीना's mother as मौसी, मदर साइड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ किनशिप सिस्टम। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर आपने इन सारे वर्ड्स का मतलब पता है कि मैट्रिलिनियल किनशिप क्या होता है, सरोगेट फिक्टिव किनशिप क्या होता है, टेलीस्कोपिंग क्या होता है, तो आप इसे इस अपने जो कंसेप्ट आपने पढ़े उसको बस आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करना है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसी तरह के क्वेश्चंस इस बार आपको यूजीसी नेट एग्जाम में भी देखने को मिले हैं, तो ये सारी चीजें आप गेट के हेल्प से भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं भी आपको क्लास में काफी सारे गेट के जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कराती हूँ। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। जैसे आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ मार्क्सिस मेथड। अब ये भी क्या है, एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो आपको पता है मार्क्सिस मेथड में हम लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर हम लोग गेट एग्जाम की बात करें, तो आपकी स्ट्रेटेजी बस सिंपल यही है कि अपने कंसेप्ट क्लियर करने पे आपको यहाँ पर फोकस करना है। जितना ज्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, उतने इजीली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप कर सकते हो, मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है। क्योंकि बस वही है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है। जैसे मेरे कंसेप्ट क्लियर थे क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो कंसेप्ट अगर सोशोलॉजी सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो बस यही स्ट्रेटेजी है। जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सारी बुक लिस्ट मैंने आपको शेयर कर दी है, उसके थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। या अगर आप मेरे थ्रू पढ़ना चाहते हो, जैसे जो इस बार पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं वो भी पूछ रहे हैं कि क्या मेरा पेड कोर्सेज का मटेरियल इनफ है गेट के लिए, तो बिल्कुल इनफ है, क्योंकि सिलेबस हमारा सेम है। बस आपको उसे क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर रहे हो वो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, कि आपको कितने अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए, तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। तो बस यही जो सारी चीजें हैं वो आपको फॉलो करनी है, और आप भी गेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और वो
बिल्कुल, और यही मेरी बेस्ट विशेज़ है कि मुझसे भी अच्छी जो रैंक है आप गेट एग्जामिनेशन में लेकर आओ और सबसे बेस्ट आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो। तो और भी कोई आपका डाउट है गेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो वो आप मुझे बता सकते हो। बाकी सारी जो जनरल स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपको शेयर कर दी है कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, किसको कितने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सारी स्ट्रेटेजी आज मैंने आपको बता दी है, तो बस अच्छे से तैयारी करनी है और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे क्लासेस में बता सकते हो। बाकी कल हम लोग मिलेंगे, तो कल वेनसडे है। कल 3 PM पर हमारी क्लास होगी जहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी पढ़ेंगे। तो थियरी पोर्शन अच्छे से कल हम लोग पढ़ने वाले हैं और सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। सो आई होप आज का जो सेशन है आप सभी को अच्छा लगा है। टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट सोशोलॉजी बाय जेआरएफ अड्डा। यहाँ पर भी आपके जो डाउट्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो और बाकी ग्रुप मेंबर से भी डिस्कस कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा का जो मेन टेलीग्राम चैनल है इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर देना है। कोई भी आपका डाउट है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हो, या अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।